नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880530969063860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम जो एपीएस की वैकेंसी आई है उसके लिए अपनी पेड किस को देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे तीसरा वीडियो हम देख रहे होंगे यहाँ पे आज, ठीक है। और हमारे ग्रुप्स इसके लिए लगातार स्टार्ट हैं। आप अपनी पूरी तैयारी के लिए टू द पॉइंट जो सिलेक्शन मटेरियल है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का खोल करके देखिएगा, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। उस पर कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो अगर आपने वेस्टर्न इंडिया का मैप देखा होगा, ठीक है, तो गुजरात की लोकेशन कुछ ऐसे है ना। तो जो यहाँ वाला ये रीजन है, ठीक, तो यहाँ पे 4 नदियाँ कौन कौन सी, साबरमती, ठीक है, तापी, माही और नर्मदा, ठीक है, ये आकर के यहाँ पे समाप्त होती हैं। इसमें लूनी ऑड हो जाएगा। लूनी बेसिकली रन ऑफ कच्छ का जो रीजन है, ठीक है, यहीं पे समाप्त हो जाती है। इनलैंड ही है ना, वो किसी कोस्टल रीजन में आके बड़ी वाटर बॉडी में समाप्त नहीं होती। तो इन सबको मैप में एक बार देख लीजिएगा। 1 2 3 को चुनेंगे हम। अब हमारे पास कुछ द्वीप हैं, उसको उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है। तो इसको देखिए मैप में एक बार आप देख लीजिएगा। इसमें बे ऑफ बंगाल के रीजन में, ठीक है, यहाँ पे लोकेशन है। पहले सबसे ऊपर है कोको द्वीप, फिर अंडमान निकोबार जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, यहाँ पे ये 3 है जो है सीक्वेंस वाइज, नारकोंडम, फिर बैरन द्वीप जैसे जो ये एकमात्र वोल्केनो है ना इंडिया में, और कामोर्ता द्वीप ये भी यहीं पे है। तो ये सब नॉर्थ से साउथ ही दिए हुए हैं। 1 2 3 4। एक शॉर्ट फॉर्म है GSLV, इसका फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो इसरो के जो ये लॉन्च व्हीकल्स हैं आजकल काफ़ी पॉपुलर है, GSLV MK3 है ना, मार्क 3 कह सकते हैं इसको। तो ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो 2019 में एक भारतीय ओरिजिन के व्यक्ति हैं अभिजीत बनर्जी, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो उनकी ही पुस्तक है ये, ऑप्शन सी। राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच करने हेतु वर्ष 1993 में कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो भारत सरकार ने जो है NN वोहरा कमेटी बनाई थी, ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को जांचने के लिए। अगला है UNFCCC, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो एनवायरमेंटल एक संस्था है ये, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस तरह के शॉर्ट फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखा करिए। देखिए अभी लास्ट ईयर 2022 में नवंबर के मंथ में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व की जनसंख्या के बारे में एक आंकड़ा जारी किया था। उसमें विश्व की कुल जनसंख्या जो है लगभग 8 अरब जो है बताई गई सभी देशों को मिला करके। तो ये डेट जो है अनाउंसमेंट की पूछ रहे हैं, तो 15 नवंबर 2022, ठीक है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितनी भी साइट्स हैं वहाँ से कुछ ना कुछ रिमेन्स की लिस्टिंग एक है, पूरी पढ़िएगा, अक्सर ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जो है इसके ऊंट के अवशेष की अस्थियां जो है ये इसकी डिस्कवरी हुई थी कालीबंगा से, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। तो आप उसी से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, चूंकि राजस्थान क्या है, डेजर्ट एरिया है ना। तो यहाँ पे ऊँटों को पालना या फिर जो है ऊँटों का यूज़ करना कमर्शियल पर्पज से भी काफ़ी पहले से चला आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कभी इस तरह की चीज़ें ना एग्जाम में आए या उस ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो थोड़ा सोचा करिए, है ना। जो ऑप्शंस दिए होते हैं कि उससे क्या लॉजिक से कुछ अगर बन रहा हो तो वहाँ से कई बार चीज़ें आंसर सही हो जाते हैं, ठीक। तो उसी क्रम में फिलहाल इसको याद रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस शहर में अकबर के शासनकाल में निर्मित नीम सराय मीनार स्थित है। तो नीम सराय मीनार जो है इसको ओल्ड मालदा में बनवाया गया था। मालदा कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, ठीक, और मुगल बादशाह अकबर के टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो ऑप्शन हम जो है बी को चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके लेखक का नाम बताना है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी थे पूर्व, बान की मून, ठीक है, इनकी पुस्तक है।
अब देखिए कंप्यूटर से संबंधित एक क्वेश्चन है, ALU का फुल फॉर्म बताना है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन को करने के लिए मोस्टली ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कंप्यूटर में, अर्थमेटिक लॉजिक या लॉजिकल यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो संविधान के स्टार्टिंग में आपको प्रियम्बल मिलता है ना, प्रियम्बल को हो सके तो शब्दशः याद कर लीजिए, इससे कई बार क्वेश्चन बनते हैं और वहाँ से अगर एक भी शब्द अगर आपको पता है तो कई बार लॉजिक से क्वेश्चन सही भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे सोशलिस्ट भी हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में है, सेकुलर है, सॉवरेंटी है, वेलफेयर टर्म नहीं है। अब देखिए हमारे पास 4 संस्थान लिखे हैं, उसको सुमेलित करना है जिस शहर में वो स्थित हैं। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये है आपका वाराणसी में। ठीक है, तो ए का हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, ये जो ऑप्शन है बेसिकली यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे A B C D, ठीक है, इसके नीचे नीचे देखेंगे तो ऐसे कुछ मिला सकते हैं इसको। ठीक है, अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। तो गन्ना जो रिसर्च संस्थान है ये लखनऊ में है ना, तो बी का हो जाएगा क्या, लखनऊ कहाँ पे 4। ठीक, फिर है भारतीय कालीन तकनीकी संस्थान, तो ये भदोही में है। ठीक है, तो सी का 1 हो गया। और जो है ये पशु चिकित्सा संस्थान जो है बरेली में है, इज्जतनगर बरेली में। ठीक है, तो डी का 3 हो गया। तो इसमें हमारा जो है विकल्प बी जो है ये उत्तर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रतिरक्षा प्रक्षेपास्त्र प्रणाली नहीं है? ठीक है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स। तो भारत में कई सारी मिसाइल्स वैसे हैं, तो यहाँ पे उनमें अगर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं अगर हम देखें तो तत्र ऐसा कुछ मिसाइल सिस्टम नहीं है। ठीक है, अस्त्र भी है, इसको जो है DRDO ने डेवलप किया हुआ है। बाकी जैसे आकाश और त्रिशूल जो है, तो ये एक इंडिया में प्रोग्राम चलाया गया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसको ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट। 1982-83 के दौरान जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अंतर्गत है ना स्टार्ट हुआ, और इसमें 5 जो है ये मिसाइलें डेवलप की गई, इसको कम से कम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है पटना। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। तो P से हो जाएगा कौन सी हमारी, पृथ्वी। ठीक है, A से आकाश, T से त्रिशूल, N से नाग। ठीक है, और A से ये आपका ठीक अग्नि। तो ये 5 को भी ध्यान रखेंगे। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो ये आयोजन हुआ साउथ कोरिया में, इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने। भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ठीक, तो जैसे 2011 का सेंसस जो है उसमें भी ये बताया गया कि लगभग 43% जो लोग हैं इंडियंस वो हिंदी भाषा बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बोलने वाले वही लोग हैं। सेकंड पोजीशन पे आती है बंगाली लैंग्वेज। ठीक है, इसका आंकड़ा बताया गया था कि लगभग 8% लोग बंगाली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी पोजीशन पे लगभग 7% के आसपास बताया गया था मराठी स्पीकिंग लोगों को। ठीक है, तो कम से कम ये 3 ध्यान रखेंगे। अगला है बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है संत कबीर नगर में, ऑप्शन फर्स्ट। फुटबॉल का आयोजन होता है डूरंड कप। ठीक है, तो उसमें अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहन बागान की जो टीम है, मोहन बागान SG, इन्होंने ईस्ट बंगाल FC टीम को 1-0 से हरा करके कितनी सालों के बाद डूरंड कप का फाइनल जो है वो जीता है? ठीक, तो ये जो है लगभग 23 वर्षों के बाद ये जीते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि अभी जो ये फाइनल हुआ ये कोलकाता में इसका आयोजन हुआ था। ठीक, अब हमारे पास है विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? सही पूछा गया है या गलत, बहुत ध्यान से देखा करिए। तो विटामिन A की कमी से जो है रिकेट्स नहीं होता है, जैसे रतौंधी वगैरह होती है। ठीक है, रिकेट्स की अगर हम बात करें तो ये विटामिन D की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक, फिर है विटामिन B से बेरी होता है, विटामिन C से स्कर्वी। तो 2 और 3 जो है ये ठीक है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? ठीक, तो अगस्त एंड में ये आयोजन जो है हुआ था, और इसमें जो है नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रोअर हैं, ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ऑप्शन बी। यांत्रिक शक्ति की SI इकाई क्या होती है? ठीक है, तो मैकेनिकल पावर की यूनिट देखेंगे तो ये वॉट होती है, ऑप्शन बी।
अगला देखें, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट ये दो शब्द हैं, तो ये किसकी विशेषताएं हैं? तो बेसिकली ये क्या होता है कि एक प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। कैसे? हमारी कुछ जो है कह लीजिए सॉल्यूबल रॉक्स होती हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, ठीक है। इनके माध्यम से जहाँ पे इनके क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पे एक लैंडस्केप फॉर्म बनता है जिसको कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो उससे ही ये दोनों संबंधित हैं। तो यहाँ पे सी को चुनेंगे। थोड़ा चाहें तो डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने IBSA वर्ल्ड गेम्स में कौन सा पदक जीता है, ठीक है। तो विजुअली चैलेंज्ड महिलाओं का जो ये क्रिकेट हुआ, मतलब ये जो कह लीजिए IBSA वर्ल्ड गेम्स हुए इसमें आयोजन, तो ये जो है इसमें ऑस्ट्रेलिया को हरा करके गोल्ड मेडल जीता इंडियन वुमेन्स टीम ने। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? ब्लड क्लॉटिंग, है ना। तो ब्लड जो जमने की क्रिया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा विटामिन होता है K, ठीक है। इसी की कमी हो जाती है तो ब्लड जो है इसका कोगुलेशन लोगों में फिर नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? तो उत्तराखंड में पंचप्रयाग के बारे में पढ़िएगा और मैप भी इसका देखिएगा कि कहाँ पे कौन सी नदी मिलती है, किस स्थान पे, और आगे उस स्ट्रीम का नाम क्या है, ठीक है। तो अंतिम में देखेंगे तो अलकनंदा और भागीरथी जो है देवप्रयाग में मिलती हैं और यहाँ से जो स्ट्रीम निकलती है हमारी वो आगे गंगा रिवर के नाम से जानी जाती है, ठीक। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया? तो कई सारे ऐसे डेट, मतलब ये ईयर्स हैं, ठीक है। उसको UN डेजिग्नेट करता है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इंटरनेशनल ईयर। तो जैसे अभी 2023 हमारा था, तो ये क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है, मोटे अनाजों का वर्ष, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वैसे ही महिलाओं के लिए जो ईयर डेजिग्नेटेड था 1975। अगला है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल वर्ग में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणय, ठीक है, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो ये आयोजन हुआ था डेनमार्क में, इसको भी ध्यान रखेंगे, कोपेनहेगन डेनमार्क, और इसमें इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। अगला है भारत के क्रमशः कितने तटीय और स्थलबद्ध राज्यों में से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो देखिए पृथ्वी है, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री जो हमारा ये लैटिट्यूड है, ठीक है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड, तो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, कर्क रेखा, और 23.5 साउथ में ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो अब ये गुजरती है भारत में 8 राज्यों से, जिसमें से 2 हमारे तटीय हैं और 6 जो है लैंडलॉक हैं, यानी कि स्थलबद्ध हैं, ठीक। तो अब जैसे देखिए कोस्टल वाले कौन कौन से हो गए? इधर गुजरात सबसे वेस्ट में और ईस्ट में वेस्ट बंगाल। इसके मध्य में कौन कौन से राज्य हमारे आ गए? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसके बाद इधर वेस्ट बंगाल हो ही गया, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। इसको एक बार मैप पे भी देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वोदय योजना का मसौदा तैयार किया था, ठीक है। तो ड्राफ्ट का मतलब सर्वोदय योजना का जो ड्राफ्ट है ये बनाया जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या है, सर्वोदय प्लान में जो एग्रीकल्चर और विलेज बेस्ड इंडस्ट्री थी उसको बढ़ावा देना, स्मॉल स्केल टेक्सटाइल कॉटेज इंडस्ट्री, है ना, जो सब गांधीयन आइडिया से इंस्पायर्ड थे। तो इन सब के बारे में मसौदा जो सर्वोदय योजना के नाम से पूछा जाता है, जयप्रकाश नारायण। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं इसको फॉर्मली जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बहुत बाद में मिला, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट पढ़िएगा। उससे पहले कई सारी समितियां बनी जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के लिए अलग अलग प्रकार के व्यवस्थाएं जो है बताई थी। तो उसी में 3 स्तर वाली जो व्यवस्था है, ठीक है, ये बताई थी बलवंत राय मेहता ने, ठीक, और एक 2 स्तर की पॉपुलर व्यवस्था बताई गई थी अशोक मेहता कमेटी ने, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, जैसे बलवंत राय मेहता के बारे में पूछे तो इनके नाम में 3 नाम है, तो ऐसे याद करिए ये 3 टायर है, ठीक है, और अशोक मेहता कमेटी जो है तो उनके नाम में 2 वर्ड्स हैं, ठीक है, तो ये 2 टायर है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 3 टायर में बलवंत राय मेहता। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने, ठीक है। तो वर्तमान में जो केंद्र सरकार में राजनीतिक पार्टी का शासन है BJP, ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन होती है अप्रैल 1980 में। तो पहले इसके अध्यक्ष थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष कौन है? JP नड्डा।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद का प्रावधान करता है? तो जैसे केंद्र सरकार में केंद्रीय जो संसद है उसमें 2 हाउसेस हैं, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। तो राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है। वैसे ही राज्य स्तरों पे हमारे भारत के 6 राज्यों में जैसे वर्तमान में व्यवस्था ये है, तो लोअर हाउस है वहाँ का ये विधानसभा और अपर हाउस विधान परिषद। तो विधान परिषद के प्रावधान जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ये है 171 आर्टिकल में भाग 6 में, ठीक। किन राज्यों में हमारे अभी विधान परिषद हैं? तो जैसे पहला तो उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है, फिर बिहार में, महाराष्ट्र में, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ठीक, इनको भी ध्यान रखेंगे। अंतर्देशीय जल निकासी नदी का उदाहरण इसमें से कौन सा है? ठीक है, इनलैंड ड्रेनेज रिवर। तो जैसे अभी हमने ऊपर ही बात की थी उसकी ये ठीक, तो वैसे ही जो घग्गर रिवर है ये भी एक सीजनल टाइप की रिवर है और ये देखेंगे तो राजस्थान में ही हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसके आसपास यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो इनलैंड एग्जाम्पल हमारा ये भी हुआ, ठीक है। तो ये दोनों रिवर्स को ध्यान रखेंगे। बाकी के ऑप्शंस के बारे में जो नदियाँ लिखी हैं इनमें हमने देखा ही था। हिमालय की चोटी कंचनजंगा की स्थिति कहाँ पर है? ठीक, तो सिक्किम जो हमारा राज्य है ना, उसमें इसकी लोकेशन है ऑप्शन सी। हिमालयन माउंटेन का एक पार्ट है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो अभी हमने जस्ट ऊपर ही देखा था, इसमें ये मणिपुर नहीं होगा। भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? ठीक, तो नेशनलाइज कर दिए गए थे 1969 में 14 राष्ट्रीय ये प्राइवेट बैंक्स, ठीक है। ऑप्शन सी को चुनेंगे 1969। इंदिरा गांधी जी थी इस समय जो है। और इसमें जैसे मुख्य रूप से इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, ये सब थे। 14 की सूची एक बार देख लीजिएगा। कुछ पुस्तकें लिखी हैं यहाँ पे और कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अ सूटेबल बॉय जो रस्किन बॉन्ड लिखा है इसके विक्रम सेठ राइटर हैं। सबके बाकी जो अन्य ऑप्शन इनको भी देख लीजिए। चीन की सीमा किन राज्यों और संघराज्य क्षेत्र को स्पर्श करती है? तो चीन की बाउंड्री देखेंगे, सबसे ऊपर से नॉर्थ से हम देखें तो लद्दाख, ठीक है, यूनियन टेरिटरी अब बन गया है। पहले स्टेट होता था तो जम्मू कश्मीर को तब हम चुन सकते थे, अब नहीं होगा, ठीक है। तो लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, ठीक, फिर उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। नागालैंड भी नहीं होगा, तो 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? ठीक है, तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, वायरस से होने वाली, ठीक है, तो इनकी लिस्टिंग कम से कम आपको पता होनी चाहिए। या फिर जो विटामिन की डेफिशिएंसी से बीमारियां होती हैं, तो इसमें निमोनिया की बीमारी जो है इसमें ये होती है मोस्टली बैक्टीरिया से, ठीक है, ये ऑड हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड, इसको किसने लिखा है? तो एक स्पिरिचुअल ओरेटर हैं BK शिवानी, ठीक है, इनकी पुस्तक है। हाल ही में किस देश की सेलेस्ते साउलो को विश्व मौसम संगठन के पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? देखिए, ऐसी न्यूज़ जो पहली बार हो रही हो और खास करके कोई महिला उस पद पे या उसको करने वाली पहली महिला बनी हो, तो ऐसी करंट अफेयर्स की न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसी क्रम में ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है एक संस्थान है जो है मेट्रोलॉजी से संबंधित वेदर और क्लाइमेट वगैरह के क्षेत्र में कार्य करता है, ठीक, तो इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, इसको ध्यान रखेंगे। और इसकी पहली वुमेन जो है सेक्रेटरी जनरल बनी है, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखेंगे, सेलेस्ते साउलो। तो ये जो है किस देश की हैं? तो ये अर्जेंटीना की हैं, ठीक है, ऑप्शन डी। अब देखिए मैथ्स के क्वेश्चन है कुछ। 34% की छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपये में बेच दिया जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में कितना होगा? तो 34% की छूट, यानी कि इसको ऐसे कर सकते हैं हम कि 100 में से 34 गया, यानी कि 66% की वैल्यू है हमारी 3168, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% के लिए क्या हो जाएगा हमारा 3168 66 इंटू 100, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4800 आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारी जो वस्तु है उसका अंकित मूल्य 4800 रुपये है।
अब क्वेश्चन है 17 परिणामों का औसत 60 है। पिछले वीडियो में भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन देखा था, यहाँ पे चलिए फिर से देखते हैं। तो कहा गया कि 17 परिणामों का औसत 60 है, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं यहाँ पे 17 × 60, तो ये कितना हो जाएगा 1020, ठीक। फिर है कि 9 परिणामों का औसत 57 है, ठीक है। तो इसको निकाल लीजिए 9 × 57, तो ये हो जाएगा आपका 513। फिर है कि अंतिम 9 परिणामों का औसत 65 है, तो अंतिम 9 का 65 है, तो ये भी कर लीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा 585, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है कि 9वें परिणाम का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको देखिए, ये कर सकते हैं हम 513 + 585 - 1020, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 78, ठीक है। तो 9th जो हमारा परिणाम की वैल्यू है होगी वो 78 होगी। एक क्वेश्चन है फिर से अब कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, ठीक। तथा अब 15 वर्षों में जो संयोजित ब्याज की राशि है उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम है। तो उधार दी गई राशि कितने रुपए में थी, ठीक। तो देखिए, अगर हम जैसे मान लीजिए 100 रुपये उधार देते हैं, ठीक है, या व्यक्ति ने 100 रुपये उधार दिए, तो 5% की वार्षिक दर से 15 वर्ष का इसका ब्याज हो जाएगा कितना 75, ठीक है। तो अब क्या है कि 100 रुपये उसने दिया था, 75 रुपया इसका मान लिया 15 वर्ष में आ गया ब्याज, तो बचा कितना 25। तो कहा गया है स्टेटमेंट में कि जैसे यहाँ 25 की वैल्यू दी है ना कि उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम है, यानी कि जो ब्याज हुआ उससे 250 कम है, तो 25 की वैल्यू 250 दे रखी है, ठीक। तो वही है कि 100 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो 100 क्या हो जाएगा, ठीक, यानी कि 1000 रुपये। तो 1000 रुपये कुल उसने उधार दिए थे। एक सीरीज टाइप का क्वेश्चन है 2, 5, 12, 27, तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। तो यहाँ पैटर्न देखिए क्या फॉलो हो रहा है। पहला नंबर है 2, तो वो 2 गुना हो रहा है, यानी 4 + 1 तो 5 हो गया। फिर 5 है तो 5 भी 2 गुना होगा, यानी कि ये हो जाएगा कितना 10, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है तो 12 हो गया। फिर 12 हो रहा है दुगना, यानी कि 24 + 3 तब जाके 27, तो यानी कि 1, 2, 3, फिर अगले में 4 जुड़ेगा, तो 27 दूनी 54 होता है, +4 58। 32% जो है किसी संख्या का उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, तो संख्या का मान क्या है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए 32% किसी संख्या का उसी संख्या के 17% से, यानी कि 32 में से 17 गया 15, ठीक। तो 15% की वैल्यू दी गई है 120 अधिक है ना, तो 15% हो गया 120, ठीक। तो 100% निकाल लेते हैं, ठीक है। 100 क्या हो जाएगा 120/15 × 100, ठीक है। तो ये कितना आ गया 800, ठीक। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। और इसी के साथ इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस को देखें, मैप वाले क्वेश्चंस को प्लीज़ देख लीजिएगा मैप में, और इसके आगे का जो है हम वीडियो सीरीज़ अगले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।